और मैं समझता हूं कि अड़ोस पड़ोस के जो गांव हैं उनमें भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे एक साथी डैना से यूपीएससी क्लियर की है, उसके बाद हमारे नज़दीक गांव निमोट में हमारे गांव में ही किया है। भाई अंशुल का जो संघर्ष है, जो नौजवान साथी हैं और जो पढ़ रहे हैं वो भली बात ही समझते हैं कि आप लोगों के समय की पढ़ाई, यहाँ तक कि हमारे समय की पढ़ाई और आज के दिन की पढ़ाई में दिन रात का फर्क आ गया है। एक एक नंबर के लिए बच्चे जी जान लगाते हैं और दिन रात कठोर मेहनत करते हैं। इस मेहनत को, इस संघर्ष को किसी शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते कि वो शिक्षा का समय, वो तैयारी का समय, उन बच्चों के लिए एक एक सेकंड पहाड़ के समान होता है। लेकिन हमारे छोटे भाई अंशुल ने कड़ी मेहनत के साथ धैर्य रखते हुए न कि अपने परिवार का, न कि अपने गांव का, बल्कि मैं समझता हूं पूरे इलाका का नाम रोशन किया है। मैं भाई अंशुल को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा चाचा जी सुभाष से, चाची से, और जो हमारी माँ है बिमला देवी, और जो गांव के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा धन्यवाद और सबसे बड़ा संघर्ष इस परिवार को लालने पालने में, बढ़ाने में जो अहम रोल रहा है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे बाबा सुरेंद्र जी, जिसे हम गांव में जो लाला जी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने भाई के परिवार को अपने बच्चों से भी आगे बढ़कर इनका लालन पालन, इनकी पढ़ाई लिखाई करी। और जो हमारे चाचा सुभाष, जिनके बेटे आज आईपीएस बने हैं, जिले के मालिक बनेंगे, 5-7 हज़ार की नफरी पुलिस की इनकी एक ऑर्डर के सामने खड़ी रहेगी। हमारे इस बाबा सुरेंद्र जी ने बड़ी ही मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ इस परिवार को, हम आप सब देखते आ रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं बात यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, दूसरे गांव से रिश्तेदार आए हुए हैं, कि हमें जो बाबा सुरेंद्र का जो जीवन संघर्ष रहा और जिनकी बदौलत, कहने में कोई गुजेर नहीं है कि जिनकी बदौलत हमारा ये परिवार, हमारे गांव का जो नाम रोशन हुआ है, बाबू सुरेंद्र जी इसके लिए डिजर्व करते हैं। उनकी बदौलत ये सारा काम हुआ है। एक बात और कहूंगा कि भाई अंशुल आईपीएस में सेलेक्ट हुए, जल्दी इनको अच्छा सा कैडर मिले और देश सेवा में, समाज सेवा में अभी तो बहुत लंबी लाइफ पड़ी है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े प्रमोशन होने बाकी हैं। लेकिन भाई अंशुल, आप हम नौजवान साथियों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस जीवन संघर्ष से आने वाले बच्चे सीख लें और इसी कदर हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का नाम रोशन होता रहे। लास्ट में केवल एक अपील भाई अंशुल से कि गांव से जुड़े जरूर रहना। अफसर बन गए, उम्मीद करते हैं कि आप बड़े और बड़े अफसर बनो, प्रमोशन होता रहे। लेकिन गांव में आकर आप किसी के पोते हो, किसी के छोटे भाई हो, किसी के बड़े भाई हो, गांव में जरूर आते रहना। नौकरी आपने अपनी करनी है, ईमानदारी से, मेहनत से और अपनी पूरी ताकत के साथ नौकरी करना, उसमें कोई गुजेर नहीं है। लेकिन एक उम्मीद कि आप गांव में आते जाते रहेंगे और यहाँ की इस जड़ों से जुड़े रहेंगे। इसी साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। इसी कड़ी में रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी की तरफ से राज्य प्रधान बाबूलाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आएं और अंशुल यादव जी के लिए शाब्दिक अभिनंदन में 2 शब्द कहें। बाबूलाल जी।
सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही अजीज भाई अंशुल यादव, बहुत ही सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे गांव के सरपंच महोदय, समस्त ग्राम पंचायत, बाहर से आए तमाम आस पड़ोस के सरपंच महोदय, पार्षद महोदय, बीजेपी से संबंधित पदाधिकारी महोदय, तमाम सम्मानित गांव के बुजुर्गों, नौजवानों और मातृशक्ति, आज बहुत खुशी का दिन है। पूरा गांव बहुत खुशी महसूस कर रहा है। मैं समझता हूं कि देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास करने वाले नीवोद गांव के अंदर सबसे पहला ये बेटा हमारा सिलेक्ट हुआ है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बलबूते के ऊपर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। मैं तमाम गांव की तरफ से और सभी बाहर से आए हमारे मुख्य अतिथियों, जिन्होंने आकर के हमारे इस बेटे का मान और सम्मान बढ़ाया, मैं आप सभी का ग्राम पंचायत और ग्राम वासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हम अपने भाई अंशुल से ये उम्मीद भी रखते हैं कि ये आपको राष्ट्र सेवा करने का मौका मिला है। आप ईमानदारी से, अभी हमारे भाई एडवोकेट साहब कह रहे थे कि गांव की जड़ों से जरूर जुड़े रहना, क्योंकि ये लगाव कभी खत्म नहीं होता। ये लगाव की वजह से तो ये जन सैलाब खड़े हैं आपके सम्मान के लिए। गांव बहुत गर्व महसूस कर रहा है इसके लिए कि हमारा एक बेटा यूपीएससी पास करके देश की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए आगे आया है। हमारे पास वो शब्द नहीं है, समय का अभाव है। मैं रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते रोडवेज का भी प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से रहा हूं। तमाम कर्मचारी वर्ग से भी मैं अपने बेटे, अपने भाई अंशुल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से प्रमोशन बाय प्रमोशन अपने गांव का ही नहीं, अपनी पूरे हरियाणा का नाम रोशन करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बातें बहुत कुछ कहने को है, लेकिन शायद प्रवक्ता काफी है, बोलने वाले सभी को समय मिलेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ भाई अंशुल के परिवार का, जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया है, और आप सभी का मैं फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सभी का। जय हिंद। धन्यवाद प्रधान जी। अभिनंदन के इस कार्यक्रम में जो बीच में एक सदस्य नहीं आए थे आवाज़ फाउंडेशन के, अब वो पधार चुके हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ आवाज़ फाउंडेशन के सभी सदस्यों से, रामचंद्र रंगाजी लिसानिया, सूबेदार मेजर सत्यनारायण, कैप्टन बलबीर सिंह जी, इंस्पेक्टर रविदत्त जी, मनोहरलाल कमाड़ी से, ठेकेदार रामेश्वर जनाबाद से, राजेंद्र गहलोत खोड़ से, अभय सिंह पूनिया धकोरा से, और प्रवक्ता रमेश चंद्र शर्मा जी लिसाण से, और नेशनल अवार्डी टीचर जय भगवान यादव जी से एक बार स्टेज पर आए। और सरपंच जी से निवेदन करता हूं कि पहले इनका माला पहनाकर, और अंशुल यादव जी से भी कि माला पहनाकर सभी अतिथियों का अभिनंदन करें। तो हमारे गांव के सरपंच महोदय इन सभी का अभिनंदन करते हुए, आवाज़ फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन है और समय समय पर ये जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सम्मानित करता रहता है। कोरोना में भी, उसके बाद भी हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहता है। जो भी समाज के लिए अच्छा करते हैं उनका स्वागत करने में, उनका अभिनंदन करने में। और इसी कड़ी में ये विभिन्न गाँवों से अंशुल यादव जी का अभिनंदन करने के लिए हमारे गांव में पधारे हैं। तो हमारे गांव में पधारने पर बिहाफ सरपंच मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी का।
बाबा बिशनदास के फोटो युक्त समर्ति चिन्ह भी इन सभी को भेंट करते हुए, ताकि एक यादगार रहे कि हम निमोट में गए थे, निमोट के होनहार बेटे का अभिनंदन कार्यक्रम में, और वहां से बाबा बिशनदास की पावन धरती से हमें एक मोमेंटो मिला था। तो ये एक यादगार है। सभी सदस्यों में बड़ी ऊर्जा है और सभी सदस्य लगभग 50 साल से ऊपर के हैं, लेकिन ये ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि 18 साल के नौजवान कार्य करते हैं हर सामाजिक कार्य में। अब मैं इन सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अंशुल यादव जी का मोमेंटो देकर अभिनंदन करें, और जय भगवान जी नेशनल अवार्डी टीचर हैं, वो शाल उड़ाकर अभिनंदन, और बाकी सदस्य मोमेंटो समर्ति चिन्ह देकर अंशुल जी का अभिनंदन करते हुए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट फिर से सुनाई देनी चाहिए पंडाल में। अभी चेहरे के हाव भाव बयान कर रहे हैं कि इन्हें तो इसी कड़ी में आगे मैं चाहूंगा कि हमारे अखबार से मित्र आए हुए हैं, पत्रकार साथी आए हुए कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं, TR राहुल जी और सतीश जी। तो इसके तुरंत बाद माला पहनाकर और समर्ति चिन्ह देकर उनका भी अभिनंदन किया जाए। धर्म युद्ध में किसी को निमंत्रण नहीं दिए जाते। ये जो सम्मान समारोह होता है इसके लिए किसी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। हमें पता चलता था हम वैसे भी आते। आज हम जो ये समारोह मना रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, आज सरहद पर युद्ध का माहौल है, तो हम प्रेयर करें खुद भी सुबह शाम कि हमारे सैनिकों को बाबा बिशनदास उनकी रक्षा करें, उनको शक्ति दे और दुश्मन का विध्वंस करने की शक्ति दे उनको। ये सब कार्यक्रम तभी आयोजित हो रहे हैं जब सरहदों पर हमारे सैनिक डट के खड़े हुए हैं। पहले हमारे युवा साथी ज्यादा फौज में जाते थे क्योंकि नौकरी फौज की होती थी और वही मॉडल होता था, तो उन्हीं के पीछे पीछे सब फौज की तैयारी करते थे। अब बावला सरपंच बता रहे थे फौज में कोटा सिस्टम हो गया स्टेट वाइज, जितनी जनसंख्या उतने योग लगेंगे, तो हो सकता है हमारे यहाँ कुछ कमी आ गई हो। लेकिन असाधारण प्रतिभाएं साधारण घरों में जन्म ले लेती हैं। हमारे यहाँ युवा अब इस सब चीजों को छोड़ के यूपीएससी की तरफ बढ़ने लग गए। सरकारी जो लोक सेवक होता है वो नीमोट स्कूल के पियोन से लेकर और यूपीएससी के फाइनल तक वही सरकारी लोक सेवक हैं। लेकिन ये सम्मान समारोह इनका आयोजित किया जाता है, इसका औचित्य ये नहीं है कि बहुत बड़े, इसलिए किया जाता है कि हमारे पीछे वाले जो बच्चे हैं इनसे प्रेरणा लें, हमारे युवाओं की दिशा फौज पुलिस या चपरासी से हटके और यूपीएससी की तरफ हो जाए। ये सब इसलिए है। और रिक्वेस्ट है समाज से भी, दूसरे समुदाय का एक जकात फाउंडेशन चलता है जो अपने बच्चों की यूपीएससी की कोचिंग चलाता है बड़ी बड़ी। हमारे यहाँ तो एक छोटी सी आवाज के रूप में एक आवाज फाउंडेशन शुरू हुआ है। ये लोग समाज में काम करते हैं, जो बढ़ते हुए काम होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। समाज से अनुरोध है कि हम भी ऐसी तैयारी करवाएं अपने बच्चों की। और जब ये पीपल का पेड़ जब बड़ा हो गया तो इसमें पानी डालने के लिए सब हैं। जब इसको पाल पोस कर इसको बीजारोपण किया गया था, इसी तरह जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसा स्वागत हम अपने सिलेक्ट भाइयों का करते हैं, इसी तरह सहयोग जो तैयारी करे हुए बच्चे हैं उनको लिए हम प्लेटफार्म उपलब्ध करवाएं और उनको मोटिवेट करें। भाई अंशुल को इस सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई से भी अनुरोध है कि पीछे जो बच्चे हैं अपने व्यस्त समय में से उनको मोटिवेट करते रहें, अपने अनुभव उनसे साझा करते रहें। और इस परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं जो इस गांव को, इस इलाके को, हमारे इलाके में गिने चुने हुए खुशी का मौका दिया। इस गांव को नहीं पूरे इलाके को इन पर प्राउड है। इनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोपीचंद जी। और इस अभिनंदन की अगली कड़ी में जैसा मेरे को आदेश प्राप्त हुआ है, इनके अंशुल के भाई साहब हैं, बड़े भाई आकाश जी, वो भी IITN हैं और अब PhD कर रहे हैं।
और इनके पिता सुभाष जी और इनकी माता सुनीता यादव जी कृपया स्टेज पर आए। हमारे बाबा बिशनदास कमेटी और ग्राम पंचायत उनको भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत करना चाहती है। तो एक बार जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इनकी मम्मी जी, इनके पिताजी और इनके बड़े भाई, इनका भी विशेष योगदान है। बड़े भाई भी एक पीपल के पेड़ की तरह होते हैं अपने छोटे भाई के लिए, उसको छाया भी देते हैं और उसको दिशा भी देते हैं। ऐसे ही माता पिता अपने बच्चे की अब सभी से निवेदन है जो कोई भी महिला आ जाए, कोई महिला आ जाए। चलो दादी जी आ गई, यही दे देंगे अपने पुत्र वधू को। हाँ जी, ठीक है। सारे परिवार का सामूहिक अभिनंदन करते हुए अब इसके बाद मैं इन सभी से निवेदन करूंगा कि अपना अपना यथास्थान ग्रहण करें और आप जो शाब्दिक इंग्लिश केंद्रीय विद्यालय संगठन से वो उनका भी मुझे आदेश मिला है कि मैं भी इनके शाब्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, तो मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। राधे श्याम जी, आ जाओ सर। यूपीएससी के लिए हाँ, लेकिन मैं यूपीएससी का करूंगा। पिछली बार सब्जेक्ट का चयन गलत कर लिया, मुझे पता लगा, मैं कहा तो फिजिक्स ले ली। बोले बाबा मुझे पता ही नहीं था, फिजिक्स मेरी बहुत बढ़िया थी। मैं कहा फिजिक्स का तो बहुत बड़ा स्कोप है, कुछ भी दे देते हैं यूपीएससी में। मैं कहा बेटा अपना सब्जेक्ट चेंज कर। तो जैसे ही सब्जेक्ट चेंज किया तो अब की बार इनका बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन एक टीचर होने के नाते मुझे पता है इस बच्चे में कितना कैलिबर है। मैं भी यही कहता हूँ कि कसर रह गई और अगले प्रयास में निश्चित रूप से उसको पूरा करेगा। ये मैं इस बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ और इसके लिए प्रेरणा भी देता हूँ कि बेटा अभी तेरा सफल नहीं हुआ है, अभी कसर रह गई है, उसको ज़रूर मेटना है। दूसरा जो इनका बड़ा बेटा है आकाश, उसके बारे में अभी आपको पता नहीं लगा है। वो बेटा वर्ल्ड लेवल का साइंटिस्ट बनने जा रहा है। उसका मशीन बना दी, वो मशीन रोबोट से चलती है, रिमोट से चलती है। लेकिन इनकी रिसर्च उसको ब्रेन से जोड़ने की है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट रिसर्च है। उसके भी इनके 6-7 पेपर क्लियर हो चुके हैं और जल्दी ही आपको वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट का समारोह करने का मिलेगा। आकाश से भी ये प्रेरणा देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि बेटा जो आपकी रिसर्च है, जो वर्ल्ड लेवल की रिसर्च है, हालांकि बहुत बड़ी है, वो बहुत मायने रखती है वो, लेकिन इनकी जिस तरह से पब्लिश पेपर हो रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको अवश्य पूरा करेंगे, ये आपको विश्वास है। और जल्दी ही दूसरा समारोह भी आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। सर जी ने कहा कुछ कसर रह गई, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अब की बार तो आईपीएस क्रैक किया है, अगली बार कोशिश करना कि आईएएस क्रैक करें। तो हम सभी ग्रामवासी ये भावना रखते हैं कि आप ये कार्य अवश्य कर सकते हैं और हमारी सभी भावनाएं आपके साथ हैं। आप शाब्दिक अभिनंदन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, जय भगवान यादव जी खालेटा से नेशनल अवार्डी टीचर हैं, जय भगवान यादव जी। और फिलहाल नू में इनकी ड्यूटी है, जय भगवान यादव जी। थोड़ा समय का जरूर ध्यान रखें सभी वक्ता। सर्वप्रथम ये बाबा बिशनदास की पावन धरा को मेरा नमन। और ये जो आज प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, भाई अंशुल
का सम्मान समारोह, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया। मैं यहाँ के सरपंच साहिबान का, कमेटी का और समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद भी करता हूँ। मंच पर विराजमान यहाँ के पार्षद साहब और अंशुल के माता पिता और समस्त सरदारी जो मेरे सामने बैठी है, सभी को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। यहाँ पहुँचने पर समय का अभाव है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अंशुल भाई से इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बातें सभी की बता दी, मैं इनके जीवन से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन भाई ने हमारे क्षेत्र का, अपने गांव का और माता पिता का इतना बड़ा जो नाम रोशन किया है, इसके लिए ये बहुत ही काबिल बच्चे साबित होते हैं और इन सब का मैं धन्यवाद भी करता हूं। और मैं अंशुल भाई से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अंशुल भाई मेरे को 2022 में स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिला था। 3 साल से मैं भारत सरकार के लिए नई शिक्षा नीति पे कार्य कर रहा हूं। जब मेरे को अवार्ड मिले तो मैंने 3 स्कूल गोद लिए, 2 हरिद्वार के हैं जिनको दिव्य प्रेम सेवा मिशन चलाते, एक मेरे गांव का है जहां मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 1ली से 5वीं हर साल जितनी भी स्टेशनरी लगती है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। मैं अंशुल भाई को ये तो नहीं कहता कि आप वो करो, लेकिन जो आपके अनुभव हैं वो ज्यादा नहीं तो इस गांव के लिए, मैं तो चाहूंगा सभी गांवों के लिए आप समय समय पर जो बच्चे IPS IAS की तैयारी करें, आप अपना नंबर सार्वजनिक करना, यहाँ लोगों से कांटेक्ट में रहना, बस उनको गाइड कर देना, उनको एक दिशा दे देना। आपसे मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है। पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर जी। अब जैसा आदेश प्राप्त हुआ है, हमारे सरपंच महोदय की इच्छा है कि अंशुल के पिता श्री सुभाष चंद्र जी का भी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन करेंगे। तो निवेदन है सुभाष चंद्र जी से एक बार स्टेज पर आगे आ जाएं और आप अपना स्थान भी स्टेज पर ही ग्रहण करें। सुभाष जी, आपकी बदौलत ही गांव को ये खुशी मिली है, तो आपका स्थान तो अंशुल से भी पहले है। और जो शाब्दिक अभिनंदन हो रहा था उस कड़ी में मैं रमेश चंद्र शर्मा जी, रिटायर्ड प्रवक्ता, अभिनंदन करें। रमेश जी, फायदा थोड़ी होता है। सम्मानित आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु अंशुल यादव जी, भाजपा ब्लॉक प्रधान, पार्षद समिति प्रधान, गांव की तरफ गांव से के ये पगड़ी इनको भेंट की गई है। मंदिर कमेटी के प्रधान, सरपंच व बाहर से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, गांव के मौजूद आदमी, आवाज़ फाउंडेशन के अध्यक्ष रामचंद्र रंगा एवं उसकी समस्त पार्टी और मातृशक्ति व उपस्थित जनसमूह। देखिए, IPS यानी कि पिछले 2024 बैच में इन्होंने 473वीं रैंक प्राप्त करके गांव नीमोट का नाम रोशन किया। मैं केवल गांव नीमोट का नाम रोशन करने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो नाना नानी धन्य हैं, वो दादा दादी धन्य हैं, जिनसे नेताजी के यहाँ ऐसे होनहार पुत्र ने जन्म लिया, जिनकी बदौलत न केवल नीमोट गांव बल्कि पूरा अहिरवाल गौरवान्वित है। इस अहिरवाल ने अपनी मातृभूमि में पैदा होने वाले एक ऐसे कमल जो कि गुजरात तक जाकर अपनी महक फैलाई, ऐसे अंशुल यादव जी के इस बारे में मैं कहूंगा, इनका कहना है कि हवाओं से कह दो कि तुम्हारी औकात क्या है, हवाओं से कह दो कि तुम्हारी औकात क्या है, मैं पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरता हूं। तो अंशुल यादव जी
आप बाबा बिशन दास जी के चरणों में यहाँ पर आज गांव और समाज और अहिरवाल का पूरा सम्मान पा रहे हैं, तो आप केवल नीमोट गांव ही नहीं, आप पूरे अहिरवाल की शान है, पूरे अहिरवाल के लिए नाम है। आप गुजरात में, चाहे आप गुजरात कैडर में रहे, चाहे आप अहिरवाल के किसी या हरियाणा के किसी कैडर में आपकी यहाँ पर नियुक्ति हो, आप हमेशा इस अहिरवाल क्षेत्र को याद करेंगे और जहां संभव होगा वहां अपनी इस महक से इस इलाके के को जो है हमेशा सुगंधित करते रहेंगे, महकाते रहेंगे और इसका नाम रोशन करते रहेंगे। आपसे हमें बहुत सी उम्मीदें हैं, आपसे हम चाहते हैं कि आज पुलिस सेवा के सर्वोत्तम पद पर विराजमान होंगे और आप इस इलाके की, इस गांव की, इन माता पिता की शान में हमेशा चार चांद लगाते रहेंगे और यहाँ के हर आदमी के लिए आप गर्व होंगे, आप सभी गौरवान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। इस शाब्दिक अभिनंदन की अगली कड़ी में मैं पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अभिनंदन में, भाई अंशुल यादव के अभिनंदन में हमें 2 शब्द कहें, इनको और प्रोत्साहन दें। भाई पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र जी। धन्यवाद जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे निमोट गांव के प्रथम आईपीएस श्री अंशुल यादव जी, उनके साथ में बैठे मंडल अध्यक्ष हमारे भाई लिसाण से गोपी जी और राम स्वरूप सरपंच जी, गांव की समस्त सरदारी, हमारी मातृशक्ति और मेरे युवा साथी। मेरे से पहले वक्ताओं ने आप सभी से बहुत सी बातें बता दी हैं। मैं अंशुल के परिवार को, गांव निमोट को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अंशुल यादव आज आपके गांव से प्रथम आईपीएस बने हैं। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो अंशुल से यही कहूँगा कि आपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, आपने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, हमारा सर ऊंचा किया है। आपको शायद दिसंबर में आपको कैडर प्राप्त हो जाएगा। आपने अपनी प्रथम चॉइस हरियाणा भरी है और मैं तो चाहूँगा कि आपको हरियाणा मिले, लेकिन जो भी आपके हिस्से में जो कैडर आपको प्राप्त हो, आप वहाँ अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से पूरा अपना कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद भूपेंद्र जी। अब मैं चाहूँगा कि भूपेंद्र जी हमारे अतिथि हैं, इनका सरकार की फोटो युक्त समर्थी चिन्ह देकर इनका अभिनंदन किया जाए। इसके लिए मंदिर कमेटी, सरपंच महोदय कृपया स्टेज